और इंटरनेशनल मार्केट में सोना इस वक्त रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है। फिर से भारतीय बाजारों में भाव 70,000 के पार है। अचानक आई इस तेजी की क्या वजह है और ये आगे यहाँ से भाव कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि भारत में भी डिमांड सीजन आने वाला है। इन सब पर डिटेल में बातचीत करेंगे। हमारे साथ कामा ज्वेलर्स के MD कोलिन शाह है। कोलिन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दो घटनाएं एकदम रिसेंट हुई हैं। एक तो भी ये खाड़ी देशों में बहुत तनाव बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी हम लोग क्रूड की चर्चा ही कर रहे थे। दूसरा, कल फेड की ओर से क्लियर इंडिकेशन है कि सितंबर की बैठक में 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आएगा। इन दोनों के मद्देनज़र कल दिसंबर वायदा जो था उसने करीब $2500 का एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए टच मारा, उससे ऊपर निकला। इंडियन मार्केट में देखिए, जिस दिन ड्यूटी कटी थी बजट में काफ़ी गिरा और अब फिर से 70,000 के आसपास पहुंच गया। क्या आपको दिख रहा है भाव का आगे जाते हुए? आगे जाके देखो, ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, वो पक्का है। और कल वापस जो हमस और ईरान में जो हुआ, तो उसके कारण जो अनसर्टेनिटी है, यूएस इलेक्शन, चाइना का इकोनॉमी का सब न्यूज मीन्स अच्छा नहीं आ रहा है लास्ट 1-2 दिन में। तो ऐसे अनसर्टेनिटी के माहौल में गोल्ड मीन्स बुलिश ही रहेगा। तो मीन्स ऐसे लगा था कि 2500 का लेवल आने को थोड़ा और समय है, बट जल्दी आ गया। तो ये दिवाली में और 5 to 10% यहाँ से देख सकते हैं कि और आगे बढ़ेगा सोना 5 से 10%। तो ज्वेलरी की डिमांड तो गिरेगी। अभी गोल्ड काउंसिल की भी रिपोर्ट करी, ज्वेलरी डिमांड गिर रही है। देखो, गोल्ड काउंसिल का जो रिपोर्ट है उसमें हाँ थोड़ा बहुत छोटा ऐसे परसेंटेज डाउन है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, बट वैल्यू में क्योंकि इतना बड़ा है तो सारे रिटेलर का जो सेल्स था वो लगभग हो गया है। और उसमें भी ये साल हम मींस वैल्यू टर्म्स में 10-15% का ग्रोथ रहेगा, वॉल्यूम में 10% का श्रिंकेज आ सकता है। तो वॉल्यूम मैटर करता है ना सर? नहीं, वॉल्यूम मैटर करता है, मगर देखो जो कंज्यूमर है उनका एक बजट होता है कि अगर उनको 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख जो भी अपने बजट के हिसाब से ज्वेलरी खरीदना है, तो वो बजट में जो फिर ग्राम आता है वो हिसाब से खरीदता है शादी के लिए। मेन तो वेडिंग सीजन के लिए जो सोने की खरीदारी होती है वो होती है। तो बजट शायद उतना ही रहता है, तो उसमें फिर ग्रामेज कम हो जाता है, बिकॉज सोने का दाम बढ़ रहा है। अच्छा कोलिन, अभी अगले 1-2 महीने तो चूंकि ऐसा सीजन होता है कि यहाँ कुछ होता भी नहीं, तो डिमांड सबड्यूड रहेगी। मतलब सितंबर लास्ट के ऑनवर्ड्स डिमांड बढ़ना शुरू होगी। रक्षाबंधन से जनरली डिमांड आना चालू हो जाती है, बिकॉज तब तक अपने सब श्राद्ध ऐसे जो दिन है वो अच्छे नहीं रहते, बट रक्षाबंधन से मीन सारा अपना ऑस्पिशियस डेज चालू हो जाता है और शादी का सीजन जैसे चालू होगा गोल्ड की खरीदारी चालू हो जाएगी। ओके जतिन, बहुत बहुत कोहली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जतिन, क्या गोल्ड खरीदेंगे आप? सलाह देंगे कि इस समय गोल्ड पे पोजीशन ली जाए? नीरज जी, देखिए, बाइंग का रुझान तो ब्रॉडली बना हुआ ही है और बाइंग का मोमेंटम जो है वो और कंटिन्यूड ही रहना चाहिए। थोड़ा बहुत नीचे मिलता है तब मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा। अराउंड 2420 से लेके 2425 के आसपास के लेवल्स मिलते हैं तो मुझे कंफर्ट लेवल ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो कल की जो बैठक के बाद और जो भी आउटकम होने वाला है, सितंबर वायदा है, सितंबर मंथ में जो पॉलिसी आएगी उसके पहले 2 बार बड़े आंकड़े आने बाकी हैं। डेटा जो स्पेसिफिक जो हम बोलते हैं, नॉन फार्म पेरोल्स डेटा और अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा 2 बार आएंगे। एक बार जो है वो शुक्रवार के दिन आएगा इस हफ्ते, और नेक्स्ट सितंबर के फर्स्ट वीक में आएगा। तो ये दोनों अनएम्प्लॉयमेंट के जो डेटा है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। फेडरल रिजर्व टूल वॉच के अंदर जो रहते हैं वो डेटा जो कलेक्ट करते हैं पॉलिसी और अनाउंसमेंट के पहले। सो उसके मद्देनजर रखते हुए अगर अनएम्प्लॉयमेंट डेटा जो बढ़ के आता है या उधर ही रहता है हाई नोट पे, तो भी ये सपोर्टिव करेगा इंटरेस्ट रेट को कट करने के लिए सितंबर में। लेकिन अगर ये थोड़ा बहुत भी नीचे आ जाता है और अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन एस्केलेशन जो है अगर वो और हो जाती है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो है फिर से बन सकता है कि सितंबर में क्या रेट कट होंगे या नहीं। फिलहाल अभी रुझान जो है पॉजिटिव है, लेकिन बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। ऊपरी भाव पे नहीं लेना है। 2430, 2435 के आसपास मिलता है तब जरूर बाय करके चले। और एमसीएक्स पर उसका वर्णन में देख रहा हूँ तो 69,700 के आसपास अक्टूबर वायदा अगर मिलता है तभी उसको एंट्री लेना है। अक्टूबर वायदे की बात कर रहा हूँ मैं। और 69,000 एक मेरा बेस स्टॉप लॉस रहेगा इसके अंदर, और 70,500 से लेकर 71,000 के पोजिशनल सेटअप के हिसाब से इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं डिप पे। ओके अजय, आपका क्या व्यू है इस पर, गोल्ड पर? नहीं जी, मुझे लगता है थोड़ा एग्रेसिव जाना चाहिए, बिकॉज अब हम देखते हैं तो क्लैरिटी पूरी मिल चुकी है कि सितंबर में रेट कट, और इनफैक्ट अगर हम सीएमई टूल देखेंगे
तो 0.5 का रेट कट की भी प्रोबेबिलिटी बन रही है। तो एक तरफ से ये सपोर्ट है, डॉलर इंडेक्स में गिरावट है, जियोपॉलिटिकल टेंशन अपने चरण पे है, और जिस ढंग से अब हम देखते हैं डी डॉलराइजेशन और जो ये कंसर्न चल रहा है, ये गोल्ड को सपोर्ट करेगा। टेक्निकल चार्ट पे हमने एक राउंडिंग बॉटम बनते हुए देखा था, और अब मार्केट 2300 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका था। तो 2300 गया, 2400 गया, अब 2500 के ऊपर आ चुका है। तो मुझे लगता है पुल बैक की, मुझे लगता है थोड़ा बहुत दिख जाए, लेकिन जिस दिन भी ये समझो कि अगले 2-3 दिनों में 2515 2520 के ऊपर गया, तो कम से कम मुझे लगता है 2580 से 2600 की रैली अगस्त मंथ में ही दिखा सकता है, क्योंकि जो फैक्टर्स है वो सारे सपोर्टिव है। नो डाउट डे ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो 69,900 इज गुड, वहां पे हमें बाय करना चाहिए। आज का हाई मुझे लगता है कि 70,300 400 लग जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा ट्रिगर जो मुझे लगता है वो जियोपॉलिटिकल फ्रंट से आ रहा है, और कभी भी जब जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे अगर कुछ ऐसा चीजें आती है तो कच्चा तेल भी बढ़ता है, गोल्ड भी बढ़ता है। तो मुझे लगता है जी, जंग से तरीजा जी ने भी एक आशंका जताई है कि ये कंसर्न और बढ़ेगा, तो गोल्ड मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा खासी ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। गोल्ड ब्रेकआउट की तैयारी कर रहे हैं। दोनों एनालिस्टों की सेम राय है, एक कह रहे हैं थोड़ा सा एग्रेसिव होना चाहिए और एक कह रहे हैं कि लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस और टारगेट को ज़रूर ध्यान रखें। जो ट्रेडर हैं और जो इन्वेस्टर हैं वो भी बहुत देख समझ करें, क्योंकि तनाव बढ़ रहा है अगर खाड़ी में और रेट कट भी आ रहा है, तो ये दोनों ही चीज़ें गोल्ड के लिए फेवरेबल बनती हैं। तेज़ी का माहौल बनेगा और कच्चे तेल में भी ऊपर के साइड ज़्यादा ओपनिंग होने की संभावनाएं हैं। अजय जी, जतिन जी,